दुर्योधन और शकुनी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए बुलाने के लिए कहा। उस समय क्षत्रिय राजा द्वारा चौसर खेलने का निमंत्रण अस्वीकार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माना जाता था। धृतराष्ट्र पहले तो युधिष्ठिर को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करी, पर दुर्योधन और शकुनी की कुमंत्रणाओं का प्रभाव धीरे धीरे धृतराष्ट्र पर पड़ने लगा और बेटे का आग्रह मानकर उन्होंने चौसर के खेल के आयोजन की अनुमति दे दी। महामंत्री विदुर इसके पक्ष में कतई नहीं थे। उन्होंने इससे वंश का नाश होने की चेतावनी दी और इस कुचाल को रोकने के लिए कहा। यह खेल आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद को जन्म देता है, यह भी समझाया, पर पुत्र मोह से मोहित धृतराष्ट्र ने अंततः दुर्योधन की बात मान ली। शकुनी अपनी चाल में सफल हो गया। युधिष्ठिर को चौसर के खेल का आमंत्रण देने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर राजा की आज्ञा मानकर इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर को आमंत्रण देकर चौसर को सभी अनर्थों की जड़ बताया, पर आमंत्रण अस्वीकार करने से धृतराष्ट्र इसे अपमान न समझ लें, यह विचार कर युधिष्ठिर खेलने के लिए तैयार हो गए और अपने भाइयों को लेकर हस्तिनापुर आए। मंडप दर्शकों से खचाखच भरा था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, कर्ण सभी उपस्थित थे। यह खेल झगड़े की जड़ होगा, यह जानते हुए भी वे उसे रोक न सके। दुर्योधन की ओर से शकुनी खेल रहा था। पहले रत्नों, सोने चांदी, हाथी घोड़ों, नौकर चाकर की बाजी लगी। धीरे धीरे युधिष्ठिर सेना, प्रजा, वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि एक एक कर अपने भाइयों को भी हारते गए। पासे मानो शकुनी के इशारों पर चल रहे थे। शकुनी ललकारता रहा और विधि के वशीभूत युधिष्ठिर ने स्वयं को और फिर द्रौपदी की भी बाजी लगा दी और हार गए। दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को रनवास जाकर द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ करके राजाधिराज की पदवी को प्राप्त सम्राट युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी चौसर के खेल का परिणाम सुनकर अचेत सी हो गई, पर फिर शीघ्र ही संभल कर प्रतिकामी से जुए में हारने वालों से यह पूछने को कहा कि पहले वह अपनों को हारे थे या मुझे। उत्तर मिलने पर ही वह मंडप में जाएगी। द्रौपदी की बात सुनकर झल्लाकर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को उसे लाने के लिए भेजा। दुशासन ने सीधे द्रौपदी के कमरे में जाकर कहा, सुंदरी आओ, अब शर्म छोड़ो और कौरवों की बनकर रहो। हमने तुम्हें जीत लिया है, सभा में चलो, भाई ने बुलाया है। द्रौपदी भीतर की ओर भागी, पर दुशासन उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक सभा की ओर ले जाने लगा। सभा में उपस्थित वृद्धों से गंभीर स्वर में द्रौपदी ने कहा, कुचक्र रचकर महाराज युधिष्ठिर को जाल में फंसवाकर मुझे दांव पर लगवाया गया। पराधीन अपनी पत्नी की बाजी कैसे लगा सकता है? आप सब सत्य और न्याय को सामने रख मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। द्रौपदी की विकलता देखकर भीम सह न सका, पर अर्जुन ने उसे रोक लिया। कर्ण ने पांडवों और द्रौपदी के कपड़े गहने सब उतारकर शकुनी को देने के लिए कहा। दुशासन द्रौपदी के पास जाकर उसकी साड़ी खींचने लगा। चारों ओर से निराश और बेसहारा होकर द्रौपदी ने आर्त स्वर में अपने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु मेरी लाज रखिए, मेरी आबरू अब तेरे ही हाथ है। हे दीनबंधु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। शोक विह्वल द्रौपदी हाथ जोड़े खड़ी थी। अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया और साड़ी बढ़ती ही गई। देखते देखते जमीन पर साड़ी का पहाड़ बन गया। हाँफता हुआ दुशासन थक कर बैठ गया। यह देवी चमत्कार देखकर सभा में कंपकपी फैल गई। भीमसेन ने उठकर भयानक प्रतिज्ञा की, मैं आज शपथ लेता हूं कि जब तक इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीरकर गर्म खून से प्यास न बुझा लूं, तब तक पितृलोक को नहीं जाऊंगा। उपस्थित लोगों के हृदय भय से थर्रा उठे। स्थिति की नाजुकता समझते हुए धृतराष्ट्र ने
प्रेम पूर्वक द्रौपदी को अपने पास बुलाकर सांत्वना देते हुए कहा, आज जो सभा में हुआ वह नहीं होना चाहिए था। तुम सब इंद्रप्रस्थ जाने के लिए स्वतंत्र हो। धृतराष्ट्र की बात सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो उठा। जीती हुई बाजी वह किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने दे सकता था। प्रतिरोध करते हुए उसने कहा, दूत क्रीड़ा में पांडवों ने स्वतः सब कुछ हारा है। इन पर अब मेरा अधिकार है। ये सब यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ, आपकी आज्ञा का मान रखते हुए मैं इन्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। पांडवों को अपना राजपाट सभी छोड़कर 12 वर्षों के लिए वन जाना होगा और 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना होगा। यदि 13वें वर्ष में किसी भी तरह इनका पता लग गया तो इन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। यदि ये प्रस्ताव मंजूर है तभी ये सब यहाँ से जा सकेंगे। धृतराष्ट्र मौन रहे। सभा में किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। शर्म से सभी की गर्दन झुकी हुई थी। परिस्थिति की नाजुकता को समझते हुए तथा और कोई चारा न देखकर पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर चल दिए।